हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं आपकी दोस्त और स्टोरी टेलर जो आपको सुनाएगी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ। और गाइस, कल रात को पता नहीं क्या हुआ, मैंने ना स्टोरी टाइम पे अपलोड कर दी थी, लेकिन वो स्टोरी अपलोड हो ही नहीं रही थी। मतलब पता नहीं उसमें क्या गड़बड़ हुई, क्या हुआ। मेरा पूरा का पूरा नेट खत्म हो गया। अब मेरा वाईफाई तो है नहीं, मैं अपने मोबाइल डेटा से काम कर रही हूँ, तो वो जो था ना वो पूरा ख़त्म हो गया। और 2 GB का 2 GB पूरा ख़त्म हो गया, जो कि मैंने उसको कल दिन भर कुछ भी नहीं चलाया, सिर्फ रात को स्टोरी अपलोड की थी वही करा। उसके अलावा मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं चलाया, क्योंकि मैं फ़ोन ही नहीं चलाती हूँ ज़्यादा। तो वो नेट पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन स्टोरी वो अपलोड ही नहीं हुई। फिर पापा के मोबाइल से, उनके मोबाइल में 50% बचा था, तो मैंने सोचा कि उससे कनेक्ट करके करूँ, तो भी नहीं हुई। उसके बाद में फिर मैंने सोचा मम्मी के मोबाइल से देख लेती हूँ, तो मम्मी के मोबाइल में से नेट लेना बहुत डांट खाने वाले काम है, पर मैंने चोरी छुपे वो भी काम किया, ठीक है। पर फिर भी स्टोरी अपलोड नहीं हुई। फिर रात को जो हमारा अगले दिन का जो नेट आता है ना 12 बजे बाद में, वो आया 12:15 बजे के बाद। उसके बाद में जब जाके मैंने स्टोरी अपलोड पर डाली, जब जाके स्टोरी अपलोड हुई, मैं तो रात को खुद परेशान हो गई यार कि ये क्या हुआ। मतलब पता नहीं क्या गड़बड़ हुई कि स्टोरी अपलोड नहीं हो रही थी। एक टाइम पे तो मेरा मूड ये हुआ कि आज रहने देती हूँ, पोस्ट डाल देती हूँ कि स्टोरी आज नहीं कल आएगी। फिर मैंने सोचा कि जो भी अब देखते करते हैं। तो भाई बड़ी मुश्किल से कल की स्टोरी अपलोड हुई है। वैसे कैसी थी आप लोग बताओ तो सही। चलो बाकी अब आज की स्टोरी पे आते हैं। तो लास्ट पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ा था कि माहिरा और संजना ये लोग मंदिर जाते हैं, और उधर से आते वक्त संजना का एक्सीडेंट हो जाता है, और माहिरा वो उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ उसकी हालत थोड़ी नाजुक होती है। और समीरा और अंशी वो लोग आईसीयू के बाहर होते हैं, और माहिरा वो मंदिर जाती है। तो अब आगे माहिरा वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर बस अपनी नीज पर बैठी रो रही होती है। उसे कोई होश नहीं था। इधर संजना, उसकी भी हालत खराब थी, और संध्या वो भी आ गई थी। तो संध्या वो बोलती है, माहिरा कहाँ है। तो समीरा वो बोलती है, पता नहीं यार, मैं इसे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती थी। तो संध्या वो बोलती है, मैं देखती हूँ उसे। तो समीरा वो हाँ बोलती है, और संध्या वो जाने ही लगती है कि इतने में डॉक्टर वो फिर बाहर आता है। तो संध्या वो बोलती है, डॉक्टर संजना कैसी है। तो वो डॉक्टर देखता है। तो संध्या वो बोलती है, डॉक्टर मैं भी डॉक्टर हूँ, आप मुझे बता सकते हो कि वो कैसी है। तो डॉक्टर वो बोलता है, अच्छा, उसे सर पर चोट लगी है, जिसकी वजह से उसका काफ़ी ब्लड लॉस्ट हो गया है। शायद किसी चीज़ से टकराया था उसका सर। बाकी बॉडी पर तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी खरोंच आई है। तो संध्या वो बोलती है, ओके, अभी क्या सिचुएशन है। तो डॉक्टर बोलता है, अभी कुछ बोल नहीं सकते, अगर सुबह तक होश नहीं आया तो। तो संध्या वो बोलती है, तो क्या डॉक्टर। तो वो डॉक्टर बोलता है, अगर उसे सुबह तक होश नहीं आया तो वो शायद कोमा में भी जा सकती है, या अभी कुछ बोल नहीं सकते। आप लोग बस इतना करो कि उसके लिए प्रार्थना करो कि उसे सुबह तक होश आ जाए। तो संध्या वो बोलती है, हम उसे देख सकते हैं। तो डॉक्टर बोलता है, हाँ लेकिन। तो संध्या वो बोलती है, फिक्र ना करें, उसे कोई परेशानी नहीं होने देंगे। तो वो डॉक्टर बोलता है, ओके, पर कोई एक ही मिल सकता है। तो संध्या वो बोलती है, और फिर वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तो संध्या वो बोलती है, तुम संजना को देखो, मैं मायरा को देख कर आती हूँ। तो समीरा वो हाँ में सिर हिलाती है। तो संध्या वो जाने लगती है। तभी उसकी नज़र माहिरा पर पड़ती है, जो बेसुध सी बस चले आ रही होती है। तो संध्या वो जब माहिरा की ये हालत देखती है, तो दौड़कर माहिरा को गले लगा लेती है।
और बोलती है, तू ठीक है? पर माहिरा वो कुछ नहीं बोलती। वो बस संध्या और बाकी सबकी ओर देखती है और फिर बोलती है, संजना। तो संध्या वो बोलती है, ठीक है, वो उसे सुबह तक होश भी आ जाएगा, तो अभी देख भी सकती है, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। माहिरा वो हाँ में सिर हिलाती है और धीरे धीरे संजना के पास जाने लगती है। तो समीरा और अंशी वो संध्या के पास आते हैं और बोलते हैं, तूने उससे कुछ बोला क्यों नहीं? तो संध्या वो बोलती है, उसकी हालत नहीं है अभी कुछ सुनने की, और यार हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं ना कि वो जल्दी सही हो जाए। लेकिन ये बात ये लोग नहीं जानते थे कि माहिरा उसने सब पहले ही सुन लिया था। ये लोग बाहर भगवान से प्रार्थना करते हैं और इधर माहिरा वो धीरे धीरे संजना के पास आती है। उसके पैर जैसे उसका साथ ही ना दे रहे हो। माहिरा वो संजना के पास आती है और एक स्टूल रखा होता है, धीरे से उस पर बैठ जाती है और बस संजना को देखती है और उसका एक हाथ अपने हाथ में लेती है और उसके हाथ को किस करती है और बस उसके हाथ को ऐसे ही अपने हाथ में पकड़े रहती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो ऐसे ही हाथ को पकड़ के बोलती है, मुझसे इतना परेशान हो? पता डॉक्टर पता नहीं क्या बकवास बोले जा रहा था। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम चाहिए। अभी तो तुम्हें मेरे दिल की बात वो भी तो बताना है ना। तुमने पूछा था ना तुम क्या लगती हो मेरी, मुझे बताना है। तुम सब कुछ लगती हो मेरी। क्या तुम्हें नहीं जानना कि हमारा क्या रिश्ता है? जानना है ना? तो जल्दी से ठीक हो जाओ ना, ताकि मैं बता सकूं कि मुझे भी एक बार फिर से तुमसे प्यार हो गया है। एक एक ऐसी लड़की से जो बहुत ज़्यादा प्यारी है। बस तुम जल्दी से सही हो जाओ प्लीज़। और जब वो ये बोल रही होती है ना, तो उसकी आंखों से आंसू अभी भी आ रहे होते हैं। रो रो कर उसने अपनी आंखें लाल कर ली होती है और वो बस ऐसे ही संजना से बातें करती है और उसे देखती है। और ये तीनों उसे बाहर से देख रही होती है। तो अंशी वो बोलती है, भगवान इस बार मेरी दी से उनका प्यार मत छीनना। तो ये रात इन लोगों की ऐसे ही निकल जाती है। ये लोग थोड़ी देर के लिए भी नहीं सोते। तो अब आते नेक्स्ट मॉर्निंग पर। माहिरा वो अभी भी संजना के पास होती है और ऐसे ही सुबह के 11 बज जाते हैं। तब संजना उसका हाथ हिलता है, तो माहिरा ये देखकर बाहर की ओर आती है और डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाती है। तो डॉक्टर वो आता है, तो माहिरा वो बोलती है, डॉक्टर उसका हाथ हिला, मैंने देखा, वो होश में, और उसकी आंखों से आंसू वो अभी भी गिर रहे होते हैं। तो डॉक्टर वो बिना कुछ बोले अंदर संजना के पास जाता है और एक नर्स वो इन सब लोगों को बाहर की ओर ही रोक देती है। समीरा, संध्या, अंशी ये सब लोग माहिरा के पास आ जाते हैं और ये लोग बाहर की ओर खड़े होते हैं। तभी डॉक्टर वो भी बाहर आता है और बोलता है, उन्हें अच्छे से होश आ गया है, वो अब ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं, और मैंने अच्छे से एग्जामिनेशन कर लिया है। तो माहिरा वो डॉक्टर से रोते हुए बोलती है,
थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो वो डॉक्टर बोलता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। तो माहिरा वो बोलती है, मैं उससे मिल सकती हूँ ना? तो वो डॉक्टर बोलता है, जी बिल्कुल, आप सब लोग मिल सकते हो थोड़ी देर में। उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं उसके बाद। तो माहिरा वो बोलती है, थैंक यू डॉक्टर एक बार फिर से आपका। तो वो डॉक्टर वहाँ से स्माइल करता है और निकल जाता है। माहिरा, अंशी, संध्या, समीरा, ये सब लोग एक दूसरे को हक करते हैं। थोड़ी देर के बाद संजना, उसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो समीरा वो बोलती है, चल। तो माहिरा वो मना कर देती है। वो बोलती है, तुम लोग जाओ पहले। तो संध्या, अंशी, समीरा, ये लोग अंदर आते हैं। संजना वो इन लोगों को देखती है और वो देखती है कि माहिरा वो इन लोगों के साथ नहीं आई है। इधर बाहर माहिरा वो दौड़कर मंदिर जाती है। वो मंदिर जहाँ पर वो कल गई थी संजना के लिए प्रार्थना करने, वो वहाँ जाती है और वो बस भगवान का धन्यवाद करती है और बोलती है, थैंक यू भगवान उसे मुझे वापस करने के लिए, थैंक यू सो मच। मैं जैसे ही वो होश में आई, मैं सबसे पहले यहाँ भाग कर आई हूँ। और भगवान, वो जैसे ही अच्छे से सही होगी ना, मैं उसके साथ एक बार फिर से आपके दर पे आऊँगी, जब मैं उसे अपने दिल की बात बता दूँगी। और फिर वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। इधर संजना वो देखती है कि माहिरा वो अभी तक नहीं आई। तो संजना वो अंशी से पूछती है, माहिरा वो कहाँ है? तो अंशी वो कुछ बोलती, इतने में रूम का डोर ओपन होता है और माहिरा वो अंदर की ओर आती है, जिसके कपड़े खराब, बाल थोड़े से मैसी। वो बस संजना को देखती है और संजना वो बस माहिरा को। तो संध्या वो बोलती है, तुम लोग थोड़ी देर बातें करो, हम लोग आते हैं। तो ये तीनों उस रूम से बाहर आ जाती हैं। अब उस रूम में संजना और माहिरा वो दोनों ही थे। माहिरा वो बस धीरे धीरे संजना की ओर अपने कदम बढ़ाती है और उसके पास आती है। उसकी आंखों में आंसू अभी भी थे। माहिरा वो बस संजना के बेड की साइड जो थोड़ी सी जगह होती है ना, वहाँ पर आकर लेट जाती है और संजना को हक कर लेती है। और वो पूरा ध्यान रखती है कि संजना उससे कोई हट ना हो। संजना वो बस माहिरा को देखती है और जब माहिरा वो संजना को हक करके लेटी होती है ना, तब जाकर वो रोती है। तो संजना वो भी माहिरा को हक कर लेती है। माहिरा वो बस ऐसे ही रहती है थोड़ी देर और संजना वो भी माहिरा को खुद से दूर नहीं करती। माहिरा वो कुछ नहीं बोलती। संजना फिर वो बोलती है, माहिरा। तो माहिरा वो संजना से लिपटे लिपटे ही बोलती है, तो संजना वो बोलती है, ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? तो माहिरा वो उठती है और संजना की आंखों में देखती है और बोलती है, पता नहीं। तो संजना वो बोलती है, मुझे आप ऐसे अच्छे नहीं लगते, मुझे आप माहिरा सिंह रंधावा वाले लुक में ही अच्छे लगते हो, खड़ूस। तो माहिरा उसकी आंखों में आंसू होते हैं पर उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है और बोलती है, अच्छा जी, तो मैं खड़ूस हूँ? तो संजना वो आंखों से इशारा करती है, थोड़ी सी। फिर संजना वो बोलती है, पता माहिरा, मैंने भगवान से क्या मांगा था? तो माहिरा वो बोलती है, क्या? तो संजना वो बोलती है कि मैंने ये मांगा था कि आप पर आने वाली हर प्रॉब्लम के सामने
सबसे पहले मैं खड़ी रहूँगी और आपको हमेशा संभाल कर रखूँगी। अगर आप भी। तो माहिरा वो बोलती है, इतना प्यार करती हो? तो संजना वो बोलती है, इससे भी ज़्यादा। तो माहिरा वो संजना के फोrehead पर एक छोटी सी किस करती है और जब वो किस करती है ना तो संजना वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। माहिरा वो संजना को ऐसे ही देख रही होती है कि अंशी, समीरा, संध्या ये तीनों भी आ जाती है। तो समीरा वो बोलती है, कैसी हो अभी? तो संजना वो बोलती है, मैं ठीक हूँ। तो संध्या वो बोलती है, कहीं पेन तो नहीं हो रहा ना ज़्यादा? तो संजना वो बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ। तो अंशी वो बोलती है, क्या संजना दी, आपने डरा ही दिया था। तो संजना वो सबकी ओर देखती है। तो अंशी वो बोलती है, पता है माहिरा दी की क्या हालत हुई थी? हमारा नहीं तो इनका ही सोच लेते। तो संजना वो माहिरा की ओर देखती है। तो इतने में वहाँ पर एक इंस्पेक्टर आता है और वो बोलता है, मैम हमने सब अच्छे से पता लगाया है, ये एक एक्सीडेंट केस है। तो समीरा वो बोलती है, तुम जाओ, बाद में बात करते हैं। तो इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। तो माहिरा वो बोलती है, तुम लोग भी जाओ। तो समीरा वो बोलती है, कहाँ जाओ? तो माहिरा वो बोलती है, तुम लोग घर जाओ और थोड़ा सा आराम कर लो। तो समीरा वो बोलती है, हाँ सही है। तो तू और अंशी, संध्या तुम लोग जाओ, मैं यहाँ रुकती हूँ। तो संध्या वो बोलती है, नहीं तुम लोग जाओ, मैं रुकती हूँ। तो अंशी वो बोलती है, नहीं मैं। तो माहिरा वो बोलती है, कोई नहीं रुकेगा, मैं रुक रही हूँ, अभी जाओ, शाम में आ जाना। तो समीरा वो बोलती है, माहिरा मुझे लगता है कि तुझे घर जाना चाहिए, तेरे कपड़े देख। तो माहिरा फिर उसे ध्यान आता है कि उसके कपड़े अभी भी ख़राब है। तो संजना वो बोलती है, माहिरा आप जाओ, थोड़ा सा आराम करके और अच्छे से फ्रेश होकर फिर आ जाना। तो माहिरा वो जाने से मना करती है, लेकिन संजना उसे मना ही लेती है। अब संध्या वो रुकती है और अंशी, समीरा और माहिरा ये लोग घर आते हैं। माहिरा वो सबसे पहले अपने रूम में आती है और खुद को मिरर में देखती है और फिर वो नहाने चली जाती है और अंशी, समीरा ये लोग भी। थोड़ी देर के बाद में माहिरा वो नीचे आती है लिविंग एरिया में। तो समीरा वो बैठी होती है। तो माहिरा वो बोलती है, अंशी कहाँ है? तो समीरा वो बोलती है, उसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बोला है, जा नहीं रही थी, फिर समझाया तो गई। तो माहिरा वो बोलती है, अच्छा। तो समीरा वो बोलती है, तू भी कुछ देर आराम कर ले। तो माहिरा वो बोलती है, मैं ठीक हूँ, तू आराम कर ले। तो समीरा वो बोलती है, नहीं मैं भी ठीक हूँ। और वो कुछ सोच रही होती है। तो माहिरा वो बोलती है, क्या हुआ? तो समीरा वो बोलती है, पता नहीं यार, पर उस इंस्पेक्टर की बात वो डाइजेस्ट नहीं हो रही। हो सकता है ये सच में एक एक्सीडेंट हो, लेकिन दिल नहीं मान रहा, पता नहीं क्यों। तो माहिरा फिर वो समीरा की ओर देखती है। तो समीरा वो भी उसकी आंखों में देखकर बोलती है, क्या तुझे भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? तो माहिरा वो कोई आंसर नहीं करती। और यार देखो, उस टाइम वो सिचुएशन नहीं थी कि ये लोग कुछ भी सोच सके, समझ सके। लेकिन अब संजना वो ठीक थी, तो अब इन लोगों का दिमाग चलता है। तो माहिरा वो बोलती है, ये एक्सीडेंट जो हुआ, अच्छा इंस्पेक्टर से कुछ पता लगा क्या कि उस ड्राइवर का क्या हुआ? उसे भी तो चोट आई होगी ना? तो समीरा वो बोलती है, इंस्पेक्टर ने वहाँ पूछताछ की थी तो पता लगा कि ड्राइवर वो तो पहले ही भाग गया था।
किसी ने बताया कि जब ट्रक गाड़ी से टकराने वाला था ना, तभी वो कूद के भाग गया था। तो माहिरा वो बात गौर से सुनती है और फिर वो बोलती है, और कुछ पता लगा? तो समीरा वो बोलती है, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज वो निकलाई है, क्योंकि वहाँ पास में ही एक छोटी सी शॉप थी जहाँ पर कैमरे लगे थे, तो शायद उसके पास से कुछ मिल जाए। तो माहिरा वो बोलती है, कहाँ है? तो समीरा वो बोलती है, गार्ड लेकर आ रहा है। ये लोग ऐसे ही थोड़ी देर और बातें करते हैं कि वो गार्ड वो आ जाता है और वो समीरा को एक पेन ड्राइव देता है और वो वहाँ से चला जाता है। समीरा वो अपना लैपटॉप लेकर आती है और उस पेन ड्राइव को लगाती है। माहिरा उसका गला सूखने लगता है, क्योंकि वो दोबारा देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। तो समीरा वो माहिरा का हाथ पकड़ती है और बोलती है, देखें। तो माहिरा वो एक गहरी सांस लेती है और बोलती है, तो अब ये लोग वहाँ की फुटेज देखते हैं, जिसमें साफ दिख रहा था कि वो ड्राइवर वो कूदकर वहाँ से पहले ही भाग गया था और सब कुछ। तो माहिरा वो किसी को कॉल लगाती है और बोलती है, अभी एक फ़ोटो भेज रही हूँ, मुझे ये इंसान किसी भी हाल में चाहिए, फिर चाहे ये पाताल में ही क्यों ना बैठा हो, मुझे ये हर हाल में चाहिए। तो उधर से कोई बोलता है, ओके मैम। तो माहिरा वो बोलती है, इसका फ़ोटो मुझे दो। तो समीरा वो हाँ में सिर हिलाती है और वो फ़ोटो वो माहिरा को सेंड करती है, और माहिरा वो उस कॉल वाले इंसान को। तो समीरा वो बोलती है, क्या लगता है ये उन लोगों का काम है क्या? तो माहिरा वो बोलती है, पता नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है, उनके बस का नहीं है, और ये जब तक ड्राइवर वो ना मिल जाए कुछ नहीं बोल सकते। तो समीरा वो बोलती है, ये तो है। तो माहिरा वो बोलती है, ये बात अभी हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। तो समीरा वो बोलती है, बिल्कुल। और फिर ये दोनों थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते हैं और ये लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं। तो ये लोग देखते हैं कि संजना वो तो सो रही है और संध्या वो डॉक्टर से बात कर रही है। तो माहिरा वो बोलती है, सब सही है ना? तो संध्या वो बोलती है, हाँ सब सही है, मैं तो डॉक्टर से ये पूछ रही थी कि इसे घर कब तक लेके जा सकते हैं। तो माहिरा बोलती है, कब? तो वो डॉक्टर बोलता है, 4-5 दिन के बाद। तो माहिरा वो बोलती है, अच्छा। तो अब इन लोगों का ऐसा ही चल रहा होता है, कभी अंशी, कभी संध्या, तो कभी माहिरा, कभी समीरा, ये सब संजना का ध्यान रखते हैं। और रात में तो माहिरा वो ही रुकती है। तो बस इन लोगों को ऐसे ही चल रहा होता है। तो ओके गाइस, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और स्टोरी अच्छी लग रही हो तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।